नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कदमा के युवक पर जानलेवा हमला करने वाले युवक की पुलिस को खुली चुनौती, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। निमडी में प्लांट स्थापित करने का विरोध करने वालों की बत्ती गुल, खुद जमींदाताओं ने संभाला मोर्चा, कहा कंपनी हर हाल में लगेगी। अवैध संबंध की वजह से हुई उदय चौधरी की हत्या, पकड़े गए तीनों हत्यारों ने कबूला जुर्म। बाइक चोर गिरोह के 7 गुर्गे पकड़ाए, चोरी की 5 बाइक्स बरामद। छिनतई गिरोह के 5 सदस्य पकड़ाए, लूटे गए 56 स्मार्टफोन बरामद। मानगो में भारी मात्रा में ब्राउन शुगर के साथ 4 तस्कर पकड़ाए। और शहर की 2 बड़ी लूट की घटनाओं में पुलिस के हाथ अब भी खाली। धनबाद में मुथूट फाइनेंस में घुसे लुटेरे गिरोह पर ही शक की सुई। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। शहर में अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, इसका ताज़ा उदाहरण देखिए। गत 5 सितंबर को कदमा निवासी एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाला सोशल मीडिया पर खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहा है। इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। घायल युवक का इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में चल रहा है, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बिष्टपुर थाना अंतर्गत आदित्यपुर पुल के पास नदी में गणेश पूजा विसर्जन के दौरान कदमा के किट्टू सिंह पर जानलेवा हमला किया गया था। 5 सितंबर को 40 से 50 की संख्या में धारदार हथियार और हॉकी स्टिक से लैस हमलावरों ने किट्टू पर हमला कर दिया था। उसकी हालत गंभीर है और टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने किट्टू को बचाने का भरसक प्रयास किया। किसी तरह उसे इलाज के लिए ले जाया गया, जहां घटना के 4 दिन बाद भी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इधर इस मामले में हमलावर अमन मिश्रा सोशल मीडिया में लाइव जाकर पुलिस को कड़ी चुनौती देता नजर आ रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता नजर आ रहा है और कह रहा है कि उसे चापर से हमला किया है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यार भारत देखिएगा प्रिंस, तब न जानिएगा। परसों चापर में है। अच्छा, दारू चल रहा है, बियर चल रहा है, पिए। उधर गोलमुरी नामदा बस्ती में उदय चौधरी की गोली मारकर हत्या करने की वजह अवैध संबंध बताई जा रही है। इसकी हत्या करने वाले अमृत सिंह, विनीत सिंह समेत नामजद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते 4 सितंबर को अपराधकर्मी उदित चौधरी को गोली मारने के आरोपी विनीत सिंह, अमरीक सिंह उर्फ विक्की सहित एक नामजद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा बरामद किया है। गिरफ्त में आए विनीत सिंह का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। आपको बता दें कि बुधवार को घायल उदय चौधरी की इलाज के क्रम में मौत हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि उक्त हत्याकांड में कुल 5 लोगों का नाम सामने आया था। उनमें से 3 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2 की गिरफ्तारी को लेकर तफ्तीश अभी जारी है। द्वारा बहुत महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। कुल 3 मामलों में हम लोग प्रेस रिलीज करेंगे। पहला मामला जो है गोलमुरी में 4 तारीख को एक घटना घटी थी, जिसमें एक आदमी को गोली लगने के बाद उनका इलाज हुआ और इलाज के क्रम में मृत्यु भी हो गई है। उस घटना में टोटल 3 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इसमें से 2 लोगों को आज जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। एक उसमें जुवेनाइल है, उसको रिमांड होम भेजा जा रहा है। उस घटना में पूरे 5 लोग शामिल हैं। घटना में कुल 2 हथियार का इस्तेमाल किया गया था। 5 लोगों में से 3 लोग, जैसा मैंने बताया, गिरफ्तार हो चुके हैं। एक हथियार बरामद हो चुका है। जिला पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी की 5 बाइक बरामद कर लिया है। इस सिलसिले में गिरोह के 7 गुर्गों को पकड़ा गया है। उनके पास से 20 स्मार्टफोन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 5 मोटर बाइक, 20 मोबाइल सहित कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों के नाम संजय पटनायक, विजय थापा, मोहम्मद तबरेज, रघुनाथ मुर्मू, विजय मुंडा, विजय मछुआ और सूरज कुमार शामिल है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि बुधवार को साक्षी थाना अंतर्गत शीतला मंदिर के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान 2 संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को रोका गया। उनसे वाहन से संबंधित वैध दस्तावेजों की मांग की गई, जिस पर दोनों मोटर बाइक सवार वहां से भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें सशस्त्र बल की तत्परता से खदेड़ कर पकड़ लिया गया। जिला में योगदान के पश्चात से ही सभी थाना प्रभारी को, सभी डीएसपी साहब लोगों को लगातार ये प्राथमिकता के आधार पे बाइक चोरी से संबंधित घटनाएं, मोबाइल छिनतई, पर्स छिनतई और चेन छिनतई से संबंधित घटनाएं तो प्राथमिकता के आधार पर रोकने हेतु जो आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, इसका डे टू डे मॉनिटरिंग सिटी एसपी के द्वारा किया जा रहा था। सिटी
सिटी एरिया के लिए और रूरल एरिया के लिए रूरल एसपी के द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में पहले भी हम लोगों को बहुत सी सफलता मिली है जो आप लोगों को अवगत कराया जा चुका है। उसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण सफलता है जिसमें सारथी थाना में एक गिरोह को पकड़ा गया है जिनके पास से कुल 4 बाइक और 20 मोबाइल बरामद हुआ है। ये शहर के विभिन्न क्षेत्रों से घूम कर मोबाइल छिनतई करना, मोबाइल की चोरी करना, बाइक की चोरी करना इत्यादि का घटना कारित करते थे। इसमें से कुछ लोग हैं जिनका काफ़ी गहरा आपराधिक इतिहास है, बहुत काम में जेल जा चुके हैं। शहर में छिनतई की घटना भी काफ़ी बढ़ गई है। इस दिशा में पुलिस ने एक गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से कुल 56 मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। छिनतई गिरोह के खिलाफ भी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में अपराधियों के नाम मोहम्मद सैफ, अर्जुन निषाद, राहुल मुखी, राज कर्मकार और एक नाबालिग शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 56 पीस एंड्रॉयड मोबाइल और घटना में प्रयुक्त एक मोटर बाइक बरामद किया है। उधर निमटी में स्टील एंड पावर प्लांट स्थापित करने को लेकर विरोध जताने वालों का पासा ही पलट दिया गया है। अब मूल रैयतदार यानी जमीन के मालिक सामने आ गए हैं और उन्होंने कंपनी का पक्ष लेते हुए कहा कि कंपनी हर हाल में लगेगी और हमें रोजगार मुहैया कराएगी। सरायकेला खरसवां जिले के निमडी प्रखंड क्षेत्र के सांगीड़ा में करीब 300 एकड़ में स्थापित होने वाले एसएम स्टील एंड पावर प्लांट लगने के पक्ष में रैयतों की बैठक हुई। रैयतों ने कहा कि हमें नौकरी और रोजगार चाहिए, इसलिए हमारे पुरखों की जमीन कंपनी को दी है। कोरोना में लॉकडाउन के दौरान भुखमरी की स्थिति और मजदूरों की मृत्यु को हम लोगों ने देखा है। कुछ मजदूरों की परिस्थितियों को भी हमने देखा है। कुछ असामाजिक तत्वों जो रैयत भी नहीं है, वैसे लोग अपनी निजी स्वार्थ के चलते कंपनी लगाने का विरोध कर रहे हैं तथा गांव के माहौल को खराब कर रहे हैं। वैसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। ग्राम प्रधान तपन महतो की अध्यक्षता में रैयतों की बैठक हुई। बैठक में 5 मौजों के रैयतों ने कहा कि वे लोग अपनी पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। कोरोना के बाद निमडी प्रखंड क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ गई है और लोग पलायन करने को मजबूर है। ऐसे में हमारे गांव में कंपनी की स्थापना से क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही सड़क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का भी विकास होगा। रैयतों ने चेतावनी देते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा कंपनी लगाने का विरोध किया जाता है तो सभी रैयत उनके घरों में डेरा डालने का काम करेंगे। जमीन जा रहा है, सभी रैयतदारों का जमीन रैयत अपनी मर्जी से स्वेच्छा से जमीन दे रहे हैं, स्वेच्छा से अपना ज़मीन दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग के कंपनी प्रबंधन से मांग है कि जितना जल्द हो सके काम यहाँ शुरू किया जाए और जितना जल्दी यहाँ के स्थानीय को मजदूरी या किंबा एक कमाई का साधन मिलेगा, उतने जल्दी ही कोविड की वजह से बहुत मजदूरों का पलायन हो गया। बाहर में जो काम कर रहे हैं तो लोग घूम फिर के अपने ही गांव आए हैं। तो भारत जो है एक अच्छा बुरा दौर से आर्थिक स्थिति से गुजर चुका है। अब उभरने में कंपनी अगर इसमें जल्द से जल्द काम शुरू करेगी तो सभी आदमियों को मजदूर मिलेगा जो यहाँ पे स्थानीय है और यहाँ के रैयतदार हैं। ठीक है, कुछ बीच में सुना जा रहा है कि कोई इसमें विरोध कर रहा है। हम सभी रैयत एकजुट हैं। हम लोग को रैयतों को कंपनी से कोई असुविधा नहीं है। कंपनी प्रबंधन से हम लोग को मांग है कि जितना जल्द हो सके यहाँ पे कंपनी लगाया जाए। किन किन मौजा के लोग हैं आप लोग यहाँ आए हुए? यहाँ सबका अदाटी मौजा है, रघुनाथपुर है, गोड्डी है, संगड़ा है, सूरीडी है, सूरीडी है, चतुंगा मौजा है। मैंने आप लोग पूरा गांव के सहमति से ही फैक्ट्री को जमीन दे रहे हैं। मैंने आप लोग सारा रैयतदार चाहते हैं कि कंपनी बैठे लेकिन रोजगार की रोजगार को सुविधा, बेरोजगार को रोजगार में, बस यही उद्देश्य हम लोग। क्या नाम है आपका? चंद्रमोहन दास। अवैध लॉटरी का धंधा संचालित होने की सूचना पर आदित्यपुर थाना प्रभारी दलबल के साथ डिंडली बस्ती पहुंचे और अड्डे को ध्वस्त कर दिया। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आदित्यपुर थाना से सटे दिंदली बाजार में एक बार फिर से अवैध लॉटरी और जुआ के कारोबारी सक्रिय हो गए हैं। इसकी भनक लगते ही गुरुवार को थाना प्रभारी राजन कुमार ने दलबल के साथ दबिश दी, जहां उन्होंने पाया कि एक झोपड़ी नुमा अड्डे में लॉटरी से संबंधित तैयारियां की गई है। तत्काल उन्होंने अड्डे को ध्वस्त किया और कुछ संदिग्ध सामान जब्त कर लिए हैं। हालांकि यहाँ से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। थाना प्रभारी ने अवैध जुआ, मटका, लॉटरी और सट्टेबाजी संचालित करने वालों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उनके रहते ऐसे धंधे कतई संचालित नहीं हो सकते। उन्होंने कहा जो भी इस धंधों को संचालित करने का प्रयास करेगा उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। तो सूचना मिल रहा था कि लॉटरी चलाने वाले लोग काफ़ी
भरबंसील है, आगे पीछे घूम रहे हैं। और मैं गुप्त रूप से छानबीन किया तो मालूम चला कि यहाँ पे एक झोपड़ी बना के वो लोग रखे हैं, जिसके अंदर लॉटरी का खिलाने का जो भी बोर्ड वोर्ड है वो सब है। और काफ़ी इसमें संदिग्ध चीज़ मिला हमको। और मैं लॉटरी से जुड़े हुए हर लोग को चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरे आदितपुर क्षेत्र में कोई लॉटरी का धंधा नहीं होगा। अगर धंधा का किसी तरह से भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसको जेल भी भेजेंगे और अन्य कार्रवाई भी जो होता है वो भी करेंगे। शहर में दो बड़ी लूट की घटनाओं में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। हालांकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि धनबाद के मुथूट फाइनेंस में लूटने पहुंचे गिरोह की संलिप्तता इस घटना में हो सकती है और पुलिस जल्द इसका खुलासा करेगी। शहर में हुए दो लूट की घटनाओं में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। वैसे 2 दिन पूर्व धनबाद के मुथूट फाइनेंस बैंक में हुए एनकाउंटर के बाद गिरफ्त में आए अपराधियों से पुलिस को सफलता मिलने की उम्मीद है। जमशेदपुर एसएसपी का दावा है कि जल्द ही पुलिस छगनलाल ज्वेलरी लूटकांड और बैंक ऑफ इंडिया लूटकांड मामले का खुलासा कर देगी। आपको बता दें कि बीते 14 फरवरी को बिष्टुपुर थाना अंतर्गत छगनलाल दयाल जी ज्वेलर्स के अकाउंट से 32 लाख रुपए की लूट की घटना हुई थी। इसके अलावा 18 अगस्त को उलिटी थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ इंडिया में लूट की घटना हुई, जहां भी अपराधियों ने हथियार के बल पर 25 लाख नकद और इतने ही मूल्य के करीब ज्वेलरी लूट की घटना को अंजाम दिया था। जमशेदपुर एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि धनबाद की घटना के बाद एक टीम धनबाद भेज दी गई है और पूछताछ जारी है। छगनलाल वाली जो घटना है उसमें हमारी टीम लगातार काम कर रही है। उसमें टीम को अच्छी लीड मिली है। अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं है जिससे मैं आपको डिटेल बता सकूं, बट इतना बता सकता हूं कि हमारी टीम को काफ़ी अच्छी लीड मिली है और हम लोग सफलता के काफ़ी करीब हैं। बहुत जल्द हम लोगों के पास डिटेल अगर आता है तो आपके सामने पेश करेंगे। पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय APR नायर की स्मृति में केरला समाजम मॉडल स्कूल द्वारा अंतर स्कूल आमंत्रण बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 7 स्कूलों की बालक व बालिका टीमें भाग ले रही हैं। APR नायर मेमोरियल इन्विटेशन बास्केटबॉल टूर्नामेंट वो चालू किया SL से। सो उसका अभी हीट्स एंड सेमीफाइनल तक आ गया। कल 4 बजे उसका फाइनल से आप लोग आ जाइए, आके देख लीजिए। सर आज का जो मैच हुआ सर कौन कौन टीम की हुआ उसमें? आज 8 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें DBMS, KSMS, कार्मेल, DBMS कार्मेल 4 KP स्कूल्स। थर्ड CISC रीजनल कैरम प्रतियोगिता का आयोजन जज स्कूल बेल्टी द्वारा किया गया है। इस प्रतियोगिता में 5 जून से 150 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया। इसमें विजेताओं को नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। बेल्टी जज स्कूल प्रांगण में थर्ड CISC रीजनल कैरम चैंपियनशिप 2022 का आयोजन गुरुवार से शुरू हुआ। 5 जून से यहाँ कुल 180 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ये चैंपियनशिप 2 दिनों का है, जहां कल यानी 9 सितंबर को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। गुरुवार को इसका विधिवत उद्घाटन गण्यमान्य अतिथियों की उपस्थिति में हुआ। प्रतियोगिता में देवघर, पटना, रांची, भागलपुर, धनबाद एवं जमशेदपुर से कुल 180 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे क्योंकि कल से 2 दिनों के लिए हमारे यहाँ चर्च स्कूल बेल्दी जो है हम लोग रीजनल कैरम बोर्ड कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 8 और 9 सितंबर। और हमारे यहाँ 150 पार्टिसिपेंट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे 6 जोन से होंगे। ये रीजनल है, तो जोन्स में जो विनर्स थे वो लोग आके यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। और कल और परसों के पार्टिसिपेशन और उसके रिज़ल्ट के बाद वो लोग हैदराबाद जाएंगे नेशनल्स के लिए। तो आज शाम से ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों का। और कल सुबह से हम लोग जमशेदपुर लोकल्स का रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आत्मा कर्मचारी संघ के बैनर तले कृषि विभाग के कर्मचारी पूरे 24 जिलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। वेतन
भुगतान करो, वेतन नहीं तो काम नहीं, वेतन नहीं तो काम नहीं। मेरा नाम कौशल कुमार, मैं आत्मा कार्मिक संघ जमशेदपुर का अध्यक्ष हूँ और हम लोग का ये राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी हुआ है पिछले 3 तारीख से, जिसमें हम लोग सारे 24 जिला हम लोग भाग ले रहे हैं और हम लोगों की मुख्य मांगें हैं। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो हम लोगों की नियुक्ति जो हुई है पिछले 10-11 साल से हम लोग कृषि एवं संबद्ध विभाग में काम कर रहे हैं। 10-11 साल से हम लोग काम करने के बावजूद भी कृषि विभाग में सारे पद लगभग खाली हैं, लगभग 80% पद खाली हैं, जिससे कि सूची मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। जैसे कि एक सबको उदाहरण दे रहा हूं, प्रखंड कृषि पदाधिकारी जो कि 565 पद पूरे राज्य में खाली हैं और इसमें अभी कार्यरत जो है मात्र 56 हैं। और हमारे आत्मा कार्मिक संघ उसी हिसाब से उद्यान विभाग, सांख्यिकी विभाग, प्रखंड में बहुत सारे पद खाली हैं, लगभग 4000-5000 पद खाली हैं और हम लोग का 600 आदमी जो कि पिछले 10 साल से हम लोग वही काम करते आ रहे हैं। तो हम लोग की सरकार से ये मांग है कि हम लोग को समायोजन क्यों न किया जाए। जब विवेकानंद शाखा की ओर से ऐतिहासिक शिकागो व्याख्यान दिवस की स्मृति में आगामी 11 सितंबर को विश्व बंधुत्व दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रखर विचारक KN गोविंदाचार्य मौजूद रहेंगे। स्तर की यह संस्था है, तो इसके पूरे भारत में लगभग 1015 ब्रांच सेंटर्स हैं जहां पर विवेकानंद केंद्र का काम चलता है। तो स्वामी विवेकानंद मूल मंत्र देते हैं, मनुष्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण। उस विषय को लेते हुए विवेकानंद केंद्र काम करता है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यह अपने विवेकानंद केंद्र के माध्यम से 5 उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें एक ये मुख्य उत्सव है जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म महासभा को संबोधित किया था और पूरे भारत का उसमें डंका बजाया था उन्होंने। तो ऐसे दिवस को विवेकानंद केंद्र विश्व बंधुत्व दिवस इस रूप में मनाता है और इसमें अनेक कार्यक्रम होते हैं। तो इस बार कार्यक्रमों की श्रृंखला में माननीय KN गोविंदाचार्य जी का व्याख्यान स्वराज के प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद ऐसा होगा, क्योंकि स्वराज 75 की ये वर्षगांठ चल ही। कब और कहाँ पे होगा ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम मोतीलाल नेहरू विद्यालय में सांची में जो है शाम को 5 बजे से होगा। SCCN न्यूज़ के संस्थापक स्वर्गीय मोहन सिंह की याद में 17 सितंबर को टिम्पलेट मैदान में फ्लडलाइट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 25 टीमें भाग लेंगी। विजेता टीम को 51,000 नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। SCCN न्यूज़ के संस्थापक स्वर्गीय मोहन सिंह की याद में यूनाइटेड फुटबॉल एकेडमी और SCCN न्यूज़ के संयुक्त तत्वाधान में लगातार 16 वर्षों से हम लोग फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करते आ रहे हैं और इस बार भी एक दिवसीय फ्लडलाइट फुटबॉल टूर्नामेंट मनीपीठ के DVC ग्राउंड में होगा, जो 17 सितंबर से शुरू होगा और 18 सितंबर सुबह उसका समापन होगा। उद्घाटन के समय हमारे शहर के गणमान्य लोग बतौर अतिथि उपस्थित रहेंगे और इस फुटबॉल टूर्नामेंट में तो कुल 32 टीमें भाग लेंगी और नॉकआउट टूर्नामेंट होगा और जीतने वाली टीम को 50,000 रुपये और ट्रॉफी और रनर अप को 30,000 रुपये और ट्रॉफी। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। शिक्षा निकेतन CBSE affiliated
आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.